Hello and Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all and welcome back to my YouTube channel. You guys are watching me from Portugal, Lisbon and मेरी आम सी ज़िंदगी में एक आम सा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ इन द शेप ऑफ व्लॉग। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का आप लोग व्लॉग। बताएं क्या हो रहा है, कैसी गुजर रही है लाइफ। आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लाइक सबसे ज़्यादा इंजॉय और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं तब हो जाती हूँ जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं और वो जो एक ऊपर रेड कलर की नोटिफिकेशन आती है ना, जो यूट्यूब स्टूडियो से आती है, तो दैट आई रियली लव बिकॉज आई जस्ट लव टू रीड कॉमेंट्स। मेरी एक सब्सक्राइबर है हफ्सा खालिद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने अच्छे कॉमेंट करती है वो बंदी, मतलब दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि छोटी सी अचीवमेंट आपको मिल गई है। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ और मैं उनको ये ज़बरदस्ती खिला रही हूँ। उनका मूड नहीं था पराठा खाने का, ही वॉज लाइक कि मैं ब्रेड खाऊंगा और उसके साथ चाय पीऊँगा और जो क्रूसन और बंस वगैरह है वो खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आज मैंने आपको पराठा खिलाना है मेरा, क्योंकि मेरा खुद का दिल चाह रहा था। मैं तो ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। मैंने कहा मैं आपको मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बना के खिलाती हूँ। यकीन करें, मुझे पहले पराठा तो क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन तो मुझे पेड़ा बनाना भी इतना मुश्किल लगता था। और ये वाला जो मैंने बनाया है ना, जिसको हम कहते हैं कि लच्छे वाला पराठा, जो प्लेट्स वाला पराठा होता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी बनाऊंगी। बट ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले मैंने रेगुलर पराठा बनाना सीखा, उसके बाद फिर मैंने ये ना प्लेट्स वाला, मैंने देखा कि ये थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके मुझे ना फिर आ गया और फिर मुझे इतना मज़ा आता है पराठा बनाने में। मैंने कहा चलो छोटा सा बना के खिलाऊंगी, लेकिन प्लीज़ पराठा खा लें। तो ही वॉज लाइक चलो ओके, कोई मसले की बात नहीं, तुम बनाओ पराठा। और एक बड़ी मज़ेदार सी टिप ये है कि अगर आप और चाहते कि आपका पराठा बड़ा खस्ता सा बने, तो पेड़ा बना के ना 15 मिनट्स प्रायर रख दें। ट्रस्ट में इतना मज़ेदार पराठा बनता है और उसको बेलने में भी इतना मज़ा आता है। लाइक बड़ी आसानी से आप जिस तरीके का बेलें वो बेल जाता है। और देखें इसमें बड़ी मज़ेदार से ना वो आ गए हैं, लच्छे कहते हैं, या वो जो लेयर्स होती है ना वो आ गई हैं और इतना मज़ेदार लगता है। और अगर ऑमलेट के साथ खाए ना इतना मज़ेदार लगता है। बट मेरे हस्बैंड ऑमलेट नहीं खाते हैं, वो ये वाले जो जर्दी वाले अंडे होते हैं ना हाफ फ्राई एग्स, वो खाते। तो मैंने साथ में चाय बनाई और एग्स फ्राई किए और उनकी बड़ी अच्छी सी ना ट्रे सजा के उनको सर्व की। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि कितना अच्छा लगता है ना कि कोई आपके सामने प्रॉपर ट्रे सजा के खाना दे। बिकॉज मम्मा तो देती होती थी ना हमें, तो हम तो थोड़े लाइक स्पॉइल ब्रैट कह लें वो वाले बच्चे होते थे। तो मम्मा सजा के ट्रे नाश्ते में दे दी होती थी। अब आई लव टू गिव इस तरीके से नाश्ता अपने हस्बैंड को। मतलब मुझे पता है कि बड़ा ना अच्छा सा आप प्रेजेंट करके दें। सबको पता है कि मुझे प्रेजेंट करके देना खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ट्रे, मैं कहती हूँ ट्रे हो ना तो भरी भरी जाए। सो हेल्पलेस। मेरा न्यू पैन था, ये इस तरीके का हो गया। मतलब इसको मैं काफ़ी बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता कि हर दूसरे दिन मैं इसको साफ़ करूँ। ये क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर्स हैं और मतलब ये जब भी इसको साफ़ के रखो ये ऐसे ही हो जाता है। तो कोई अगर हैक है या कोई टोटका शोटका कि इस तरीके का ना हो तो डू लेट मी नो। अंदर से बिल्कुल ठीक है लेकिन बाहर से ही ऐसा है। अब मैं कोशिश करूँगी इसको साफ़ करने की। लेट्स सी किस हद तक मैं इसको साफ़ कर सकती। सो आई एम ट्राइंग अ हैक। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि बेकिंग सोडा और विनेगर डालें तो शायद थोड़ा बहुत क्लीन हो जाए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है एक्चुअली वो वैसी होती भी हैं या बस सिंस आई एम ऑल्सो यूट्यूबर व्यूज़ के लिए लोग कर रहे होते हैं। आई मीन लेट्स ट्राई। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक आता है नॉन स्टिक पैन मेरे पास कुछ इस हालत में हो गया था। लाइक इसको मैं हर 3-4 दिन बाद साफ़ करती होती हूँ, लेकिन कभी नहीं टाइम मिल पाता तो फिर ये इतना ज़्यादा इस तरीके का हो जाता है बिकॉज यहाँ पर गैस के सिलेंडर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वायरल हैक ट्राई किया। मैंने कहा चलो, वैसे इससे पहले मैं काफ़ी रगड़ चुकी थी, मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो इट रियली वर्क्स गुड। अच्छा, मेरे हाथों की तो कुछ ऐसी हालत हो गई है, मतलब एक काम में स्टार्ट कर लूँ ना तो फिर खुद का भी कपाड़ा हो जाना, देन आई डोंट केयर, जो कि मैं बाद में रिग्रेट ज़रूर करूँगी। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा लाइक रफ और छिल से गए, बट द एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है। हो साफ हो गया है भाई। इट कॉस्ट माई हैंड्स एंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ऑफ रगड़ाई। डज इट लुक क्लीन? के साफ लग रहा है। आई होप कि इतनी जल्दी से फिर से ये गंदा ना हो बिकॉज बहुत मेहनत लगी है। इस पे इस तरीके स्टेन्स जो कि बिल्कुल भी नहीं जा रही है। नॉन स्टिक है, मैंने उसको रगड़ना मुनासिब नहीं समझा, बट इट लुक्स क्लीन राइट।
मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी क्या करूँ, क्योंकि अभी सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है और ये कि मेरा हाथ भी ज़ख्मी हो चुका है मांझ मांझ के मैंने घर की सफाई करनी है। मैंने सोचा था कि वो बेड की ड्रॉर्स वगैरह निकाल के पूरी झाड़ू लगाऊंगी और पोछा मॉप करूंगी गर्म पानी से, बिकॉज़ कल रात रूहान को बैड बग ने काटा है। तो आई एम वेरी जो है ना गुस्से में, आई एम वेरी गुस्से में, यस आई एम वेरी मच गुस्से में कि क्यों काटा। और बाथरूम भी क्लीन करना है, किचन का चूल्हा रह गया साफ़ करने के लिए, लॉन्ड्री रहती है करने के लिए, आई मीन जो लॉन्ड्री कल की थी उनको फ़ोल्ड करना है, और खाने का भी देखना है कि खाना क्या बनाया जाए। और ये कि फिर इतने सारे काम के बाद असर हो जानी है और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो मैं की करा, मैं कौन सा काम छड़ा कौन सा करा, दसो तुसी। चले भाई, सफाई तो करनी ज़रूरी है, सफाई के बगैर गुजारा नहीं। लेट्स सी कर सकते हैं हम कि नहीं। डीप, थोड़ी सी डीप वाली क्लीनिंग। अच्छा रोहान, यू नीड टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। विल यू हेल्प मी? नहीं, इसको नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, वो नीचे से ड्रॉर्स है ना वो निकालें, बेड के नीचे से ड्रॉर्स निकालें, बाहर निकालें। ये ओके, ये वाली रोहान, दिस वन ऑल्सो। नो नो, दिस वन, लुक एट मी, इधर देखें रोहान, वो वाली निकालें बाहर, इसको छोड़ दें। हाय अल्लाह, काम ही बढ़ा रहे हैं। तो आई हैव आस्क्ड माई हस्बैंड टू हेल्प मी, ही सेड यस, बट उनको कुछ काम आ गया तो उनको जाना पड़ा। तो अब मेरे पास ओनली वन हेल्पर बचा है घर में, जो कि है मेरी औलाद। तो जनाब, एक आधे घंटे की रगड़ाई के बाद पैन की मुझे पता नहीं क्या भूत सवार हुआ। मैं आ गई झाड़ू लेके और मैंने बेड के नीचे की सारी सफाई की चीज़ें निकाली और मैंने गरम खोलते हुए पोछे से मॉप किया, बिकॉज रूहान को बैड बग ने काट लिया था। और वो बैड बग्स के अगर एग्स वगैरह भी होते हैं तो वो बॉइलिंग वाटर से ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आई थिंक के शायद हो गए हों। आई हैव पुट बॉइलिंग हॉट वाटर इन दिस बकेट ऑफ पोछा, और इसके अंदर मैं लगाऊंगी, ये डालूंगी 2 क्लीनर्स। ये वैसे तो ब्लीच है लेकिन ये इसमें काफ़ी तेज़ केमिकल होता है तो इससे भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये रेगुलर क्लीनर है जिससे जाम जो सब कुछ मर जाता है। तो मैंने बॉइलिंग हॉट खोलता हुआ वाटर इसके अंदर डाल दिया है और मैं इसके अंदर ये ब्लीच डाल रही हूँ। इतना तेज़ केमिकल है कि इससे हाथ तक कट जाता है। मेरे बहुत मल्टीपल टाइम्स मेरा हाथ कट चुका है। और ये रेगुलर क्लीनर डाला है जिससे जर्म्स वगैरह सब कुछ मर जाते हैं। तो एक खोलता हुआ पानी का पोछा ना मैं लगाने लगी पूरे घर के अंदर। देखिए जी, कौन आ गया। व्हाट? किसके बच्चे गए? बस मैक्स कर दो, मैक्स से थोड़ा नीचे 100 ml कर दो, थोड़ा सा नीम गर्म पानी। बच्ची यहीं पर ही है। ये इतना क्यूट सा फीडर इतने टाइम बाद मैं देख रही हूँ, बिकॉज रूहान तो बड़ा हो गया है। और जनाब ये देखें, धुआंधार धुआंधार पोछा मैं मार रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा ना कॉन्शियस हो गई हूँ सफाई की, मुझे होता है कि बस मेरा घर का कोना कोना ना साफ़ रहे। और लिटरली देख के इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। मैं तो अपना पैन भी बार बार देख रही थी, मैंने कहा यार मतलब कितनी अच्छी हो गई हूँ ना मैं। अच्छा जी, नीचे की सफाई हो गई है। रूहान कह रहे हैं कि उसने पिलो सेट कर दिए। अभी हम इसको वापस अंदर डालेंगे। रोहान, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, इसको अंदर डालना है। इधर आए, इसको पुश करें ऐसे करके। अच्छा, तो बिकॉज मैं इतना थक गई थी सफाई करके, फिर मैं वॉशरूम नहीं क्लीन कर सकी थी। मैंने सोचा था वॉशरूम स्किप कर देती हूँ, लेकिन वो ना अंदर जो चीज़ है वो पिन करती रहती है। बिकॉज ईशान जब वज़ू करते हैं ना तो वॉशरूम वो गीला हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर कहते हैं ना वो नालियों वाला सिस्टम वो नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट ड्राई द फ्लोर एवरी टाइम, बिकॉज आई जस्ट कांट स्टैंड वेट फ्लोर। तो ऐसा होता है कि जब वो वॉशरूम से निकलते हैं मैं मॉप करती रहती हूँ। तो रात को 11 बजे भी फाइनल मैंने कहा यार बस झटपट करके ना मैं बाथरूम भी साफ़ करके आ गई। तो जैसे कि थंबनेल में देखा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि शिफ्टिंग का प्लान हो गया कैंसिल, जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग्स में डिस्कस किया था कि शेयर किया था कि हम यहाँ पे टेम्प्रेरी हैं। तो ये सिर्फ टेम्प्रेरी, हमने ये एक गराज था कच्चा पक्का जिसको मेरे हस्बैंड ने मतलब टर्न कर दिया है एक स्टूडियो में, मतलब सो इट इज़ इनकम्प्लीट येट। और मैं बस ये देखने के लिए आई थी। वैसे तो ये बिल्कुल एक गराज था, लेकिन अब हमें फ़ील हो रहा है कि ये स्पेस हमारे लिए इनफ नहीं है, काफ़ी छोटी है तो बिल्कुल ब्रांड न्यू और है सब कुछ भी बहुत प्यारा है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज़ न्यू। तो लग बहुत प्यारा रहा है, बहुत फैंसी सा बनेगा, बिल्कुल इटालियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल का स्टूडियो बनेगा घर।
ये बेडरूम है, आई मीन ये बेडरूम बनेगा और फुल फर्निश्ड होगा। लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि मुझे लग रहा है कि ये जगह हम लोग के लिए छोटी है फॉर द लिविंग। और जो यहाँ पर रहते हैं ऑलरेडी पोर्चुगल लिस्बन में, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर अकोमोडेशन का कितना सिवियर मसला है। मतलब आप अगर यहाँ पर आ तो जाएँ, लेकिन आप को मतलब रिहाइश का बहुत मसला है। अगर एक अपार्टमेंट है ना 5 कमरों का, तो लिटरली पीपल आर लिविंग देयर, लाइक 5 कमरों में 5 फैमिलीज़ रह रही होती हैं 1 बेडरूम के अंदर शेयरिंग में, बिकॉज़ यहाँ पर रिहाइश का बहुत मसला है। तो लकीली अभी हम जिस घर में रह रहे हैं वो थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, बट इट हैज़ 2 बेडरूम्स और छोटा सा पैसेज एरिया भी है, किचन भी सही प्रॉपर बना हुआ है और वॉशरूम है और पीछे जगह है सुखाने की, जो कि यहाँ से नज़र आती है। मतलब ये लिंक्ड है, वो मैं सुखा रही होती हूँ, वो पीछे कुकड़ूज है मेरे, तो ये इस तरीके से है। तो बट फाइनली वी केम अप विद द डिसीजन दैट वी शुड नॉट मूव हियर बिकॉज जगह छोटी है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा हो रहा था। मैंने कहा चले जब बन जाएगा तब भी मैं दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। रोहन कीटा कीटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं चलती हूँ, इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।